पैसा इस दुनिया की एक ऐसी चीज जिसके कारण आज अंबानी अंबानी है, अडानी आज अडानी है, बिल गेट आज बिल गेट है और इलोन मस्क आज इलोन मस्क है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब लोग आज अपने पैसे अपनी वेल्थ के कारण इस दुनिया में जाने जाते हैं। हालांकि हम अंबानी का तो कह सकते हैं कि वे अपने पिता के कारण आज इतने कामयाब हुए, लेकिन बाकी जो सेल्फ मेड बिलियनर है और जो मल्टी मिलियनर है वो आज इतने कामयाब कैसे हुए? आखिर ये लोग दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल क्यों हुए? आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या अलग किया ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनकर हमारे सामने आ गए? क्योंकि मेहनत तो हम भी करते हैं और मेहनत ही इन लोगों ने की है, लेकिन आज उन लोगों के पास दुनिया की 45% वेल्थ है, लेकिन हमारे पास नहीं है। आज उन लोगों का नाम पूरी दुनिया में शान से जाना जाता, लेकिन हमारा नहीं। आज वो लोग आम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये बात आम लोगों को पता ही नहीं। तो इन लोगों ने एक ऐसी चीज की है जिसके कारण आज ये इतने कामयाब, और वो चीज है एजुकेशन ट्रैक से निकलना। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा बीटा गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बना। आप जरा सोच कर देखो, एक तरफ है बड़े बड़े बिलियनर और एक तरफ हो आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे होगे या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे इस उम्र में, ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके। और आप सोच रहे होगे कि अगर नौकरी मिल जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे पास एक बड़ा घर होगा, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होगी, मेरा परिवार खुश रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। पेपर फायर हो गया। आप जरा सोच कर देखो, एक 25-30 हजार की नौकरी में आप ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लोगे? आपके सपने हैं करोड़ों की गाड़ी लेने के, आप कमा रहे हो 30,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या होगा? आपके घर का खर्चा ही चलेगा। आप में से कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, महीने के कम से कम 1-1.5 लाख होगी मेरी तनख्वाह। तो मेरे दोस्त, 1-1.5 लाख रुपए की तनख्वाह में 1-1.5 करोड़ का बंगला नहीं खरीदा जा तो सकता। बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपने घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है जहाँ चपरासी भी मिल जाए, लेकिन मेरे कहने सरकारी का मतलब ये नहीं है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आप उस तैयारी को छोड़ दो, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आप अकेले ही उस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आसपास देखो, कितने बच्चे एक नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो अपने स्कूल का टॉपर था और अपने कॉलेज का टॉपर था, मैं इस नौकरी को आसानी से पा लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। आप अपने आसपास देखो, जो भी उस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा वो अपने स्कूल का टॉपर होगा, अपने कॉलेज का टॉपर होगा, उसकी मार्कशीट में 95% से ज्यादा ही नंबर मिलेंगे आपको। तो फिर अब क्या किया जाए? क्योंकि बिना नौकरी के घर नहीं चलने वाला और छोटी नौकरी में तो बस आपका ही खर्चा चलेगा, तो अब क्या किया जाए? तो अब ये बातें जिन भी लोगों के मन में आ गई हैं तो इस बात को समझ ले कि ये ही तो एजुकेशन ट्रैप है। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn: physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grand. तो एजुकेशन ट्रैप का काम यही है कि बच्चों के मन में जो क्रिएटिविटी है उसको खत्म करके उनको बस एक काम करने की मशीन बनाना और अपने हेड की हर बात को मानना। स्कूल और कॉलेजों में बच्चों का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जाता है कि जब वो स्कूल और कॉलेजों से बाहर निकलते हैं तब उनके मन में बस एक ही बात रहती है कि इसी तरीके से मुझे कोई नौकरी मिल जाए, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो किसी तरीके से मुझे कोई काम पर रख ली। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही आज की हकीकत है। Solution is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. आपके पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान कोई भी टीचर आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सिखाता ही नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिस्टम आपको फुल्ली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बनाया ही नहीं गया। इस सिस्टम का गोल यही था कि इंडस्ट्रियों को कम दामों पर अच्छे मजदूर मिल सके ताकि वो उनके लिए दिन रात काम करें। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसे लोगों के ग्रुप को तैयार करता जो अपने बॉस के ऑर्डर को माने, जो अपने से बड़े अधिकारियों की बातें माने, उनके लिए दिन रात काम करे, बस इस उम्मीद में कि महीने के आखिर में उनको एक तनख्वाह मिल People जाए। who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The purpose of a good university is to give you a foundation to play on.
और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो अब आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि अब मैं इस एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री आपके सामने लाने वाला हूँ। तो अब आपको पता चलेगा कि ये एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में कैसे और कहाँ से आया है। तो चलिए शुरू करता हूँ अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को। तो साल 1806 में पर्शिया और नेपोलियन की आर्मी के बीच एक युद्ध होता है। इस युद्ध में पर्शिया की सेना, जो की एक बहुत ही अच्छी सेना होने के बाद भी हार जाती है, और इस हार के बाद पर्शिया को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियन को सौंपनी पड़ती है, और इसके साथ ही एक पीस एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है। पर्शिया के लीडर को ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी अच्छी आर्मी होने के बाद भी वो नेपोलियन से हार कैसे गई। जब पर्शिया के लीडर्स ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि पर्शिया की सेना इतनी अच्छी सेना होने के बाद भी नेपोलियन से हार कैसे गई, तो उन्हें इस बात का पता लगा कि जो पर्शिया के सैनिक थे वे केवल अपने दिमाग से युद्ध कर रहे थे, ना कि उनके लीडर का कहना मान रहे थे। लेकिन जो नेपोलियन की आर्मी थी, जो नेपोलियन के सैनिक थे, वो नेपोलियन का ही कहना मान रहे थे और उसके हिसाब से युद्ध कर रहे थे, जिसके कारण नेपोलियन की आर्मी जीत गई और पर्शिया की जो आर्मी थी वो हार गई। अब पर्शियन लीडर के सामने एक चुनौती होती है कि ऐसी हार का सामना उन्हें दोबारा ना करना पड़े, तो इसके लिए क्या किया जाए। उन्हें इस बात का सोल्यूशन निकालने के लिए एक सिस्टम बिल्ड किया, और वो एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर सैनिक केवल उन्हीं का कहना माने, उन्हीं के ऑर्डर को फॉलो करे। और ऐसा करने का बेस्ट तरीका क्या था? वो तरीका ये था कि ऐसे ब्रेन्स को कंट्रोल किया जाए जो खुद सोचने के कैपेबल ना हो, जो अपने आप सही और गलत का पता ना लगा सके। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को कंट्रोल करना, उनके दिमाग को कंट्रोल करना। तो ऐसे बिल्ड हुआ एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम पर्शिया के अंदर, जिसके अंदर 5 साल के बच्चों से लेकर 13 साल के बच्चों तक इस सिस्टम को कंपल्सरी बना दिया गया। And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. और ऐसा करने का मकसद बस यही था कि आने वाली जनरेशन केवल और केवल अपने सुपीरियर, अपने लीडर का कहना माने, उनकी बात माने और अपने दिमाग से ना सोचकर उनके कहे गए हर एक काम को पूरा करे, चाहे उनके लिए वो अच्छा हो या बुरा हो। सीधे शब्दों में कहूँ तो इस सिस्टम का काम यही था कि एक ऐसी जनरेशन तैयार की जाए जो केवल और केवल अपने सुपीरियर, अपने लीडर का कहना माने। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor. और बिना किसी सिंगल क्वेश्चन के वो उनका सारा काम करे, चाहे वो काम उनके लिए अच्छा हो या बुरा हो। इस एजुकेशन में बस उन बच्चों को यही सिखाया जाता कि वो कैसे अपने सुपीरियर, अपने से बड़े अधिकारियों का सम्मान करे, उनकी बात माने, ना कि इतना कि वो अपने बारे में सोचे, अपने अच्छे बुरे के बारे में जाने। तो इस तरह जन्म हुआ एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का जो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया बदलने वाला था। और वो कैसे? तो इसका जवाब ये है कि उस दौरान एक और चीज बहुत ही तेजी से फैल रही थी, और वो था औद्योगिक क्रांति। मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपने पीक पर था। यूरोप के अंदर जगह जगह पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही। साल 1760 से लेकर 1840 के बीच दुनिया भर की इकोनॉमी इंडस्ट्रियल पर शिफ्ट हो रही थी। अब जो लोग खेती करके और अपने हाथों से प्रोडक्ट बना के पैसे कमाते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे, उनके सामने एक बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। और वो दिक्कत ये थी कि जितना प्रोडक्ट वो एक महीने में बनाती थी, मशीनें उतना प्रोडक्ट केवल 1 या 2 दिन में ही बना दिया करती थी। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि फैक्ट्रियां तो थी लेकिन उनके अंदर काम करने के लिए मजदूर नहीं थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग अपने खेतों में काम करके, छोटे मोटे प्रोडक्ट बना के, छोटे मोटे व्यापार करके ठीक ठाक पैसा अर्न कर रहे थे, वो किसी और की फैक्ट्रियों में जाकर लेबर का काम क्यों करे? क्यों वो किसी फैक्ट्री में जाकर मजदूरी करेंगे? इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए ऊपर बैठे लोगों ने पर्शियन एजुकेशन सिस्टम का सहारा लिया। पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट के कारण ऊपर बैठे लोगों तक पहुंच चुका था, और इन लोगों में बड़े बड़े राजनेता, फैक्ट्रियों के मालिक, बाकी ऐसे लोग शामिल थे जो इस एजुकेशन सिस्टम के कारण उस टाइम पर अंधा पैसा कमाने वाले थे। और फिर बस बहुत से देशों ने अपना एजुकेशन सिस्टम इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल के ऊपर बनाना शुरू कर दिया। इस बार इस एजुकेशन सिस्टम का पर्पज ये था कि बच्चों के दिमाग की सारी क्रिएटिविटी को खत्म करके उनके दिमाग में बस पैसे कमाने का एक ही ऑप्शन हो, और वो ऑप्शन फैक्ट्रियों में जाकर काम करना, यानी कि फैक्ट्रियों के मालिकों के लिए मजदूरी करना। और इस तरह मजदूरों की कमी को पूरा किया गया। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और उसी टाइम पीरियड के दौरान अंग्रेज हमारे भारत में आए थे। अब अंग्रेजों के सामने एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। वो दिक्कत ये थी कि वो बहुत ही कम जनसंख्या में थे, लेकिन भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को भारत में भी लागू करने के बारे में सोच लिया। साल होता है 1835। उस टाइम पर हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, और अंग्रेजों के सामने एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। और वो दिक्कत ये थी कि वो बहुत ही कम संख्या में थे, और उनको हमारा देश संभालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था।
उस टाइम पर एक इंसान जिसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मकाउले, ये इंसान एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को लेकर के। और उस टाइम पर लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इस प्रपोजल को इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत पास कर देता है। और ये एजुकेशन सिस्टम भी पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। धीरे धीरे ये एजुकेशन सिस्टम भी अपना काम करना शुरू कर देता है और इंडिया में भी बच्चों का ब्रेन वॉश इस एजुकेशन सिस्टम के कारण होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि अंग्रेज चाहते थे, इस एजुकेशन सिस्टम के बाद वैसा ही होने लगता है। ऑफिस में क्लर्क हो या फिर सेना में सिपाही, हर जगह इंडियन ही काम कर रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक पहुंच चुका था कि अंग्रेजों का काम करना इंडियंस अपनी ड्यूटी मानने लगे थे। अब अंग्रेज इंडियंस को इस्तेमाल करके इंडिया को अपना गुलाम बना रहे। अब अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो अंग्रेज भारत से चले गए हैं और उनकी सोच धरी की धरी रह गई, तो आप सब लोग बहुत ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी अंग्रेजों का एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में फॉलो किया जा रहा है। उन्हीं के कारण हमारे देश में भ्रष्टाचार है, उन्हीं के कारण आज हमारा देश इतना गरीब है और उनकी दी गई ये चोटें आज भी हमारे देश को सहनी पड़ रही है। तो अभी तक आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ये एजुकेशन सिस्टम किसने बनाया, क्यों बनाया और ये हमारे देश में क्यों लागू किया गया है। जिस टाइम पर इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया, उस टाइम पर लाखों की संख्या में फैक्ट्रियों को मजदूरों की ज़रूरत थी। लेकिन आज इस एजुकेशन सिस्टम के कारण जो मजदूर बनाए जा रहे हैं, उन मजदूरों को फैक्ट्रियों की ज़रूरत है ताकि उन्हें काम मिल की सके। हद पार हो रही है। घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? और यही आज की सच्चाई बन चुका है। तो युवा बेरोजगारी की बात करते हैं, कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, वो इतने क्वालिफाइड होने के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, बहुत सारे काम उनको। सर प्राइवेट में भी तो हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। प्राइवेट में स्किल डेवलपमेंट के थ्रू 10,000 12,000 की नौकरी मिल रही है सर। जो मजदूर से भी कम नौकरी वेतन जो मिलता है वो नौकरी लोग कर रहे हैं। और हम लोग इतने पढ़े लिखे होके हम लोग तो सोच रहे हम लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट है सर। ऐसा बात नहीं कि एग्जाम लेकर हम लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। एग्जाम तो ले अच्छे से पारदर्शी तरीके से ले, हम लोग योग्य नहीं होंगे और हम लोग नौकरी में नहीं आएंगे, तब हम लोग से चैलेंज। सर 12 साल 15 साल इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या जिनके वो सारी चीज छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए हैं। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार हम लोग बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ, दुख है सर, क्या बोलूं। और इसी एजुकेशन सिस्टम के कारण हमसे पिछली जनरेशन ने ना तो खुद के शौक पूरे किए, ना अपने बच्चों के शौक पूरे किए, और इस एजुकेशन सिस्टम के कारण एक एवरेज लाइफ जीने पर मजबूर हो। और वो ही सब आज हम फॉलो कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। हमसे पिछली जनरेशन ने भी एक पेचेक के लिए अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दी। बस 30 से 35 हजार रुपए के लिए उन्होंने पूरे महीने फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में मजदूरी की, अपने बॉस की डांट खाई ताकि महीने के आखिर में कुछ सैलरी मिल सके। तो अब हमारे पास 2 रास्ते, या तो हम सच्चाई को भुलाकर इसी एजुकेशन ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को इसी एजुकेशन ट्रैप में रखें ताकि वो महीने के आखिर में कुछ सैलरी कमा सके, ताकि हम महीने के आखिर में कुछ सैलरी कमा सके। और दूसरा रास्ता ये है कि हम अपना रास्ता खुद बनाएं। हमें जो करना है वो हम खुद ढूंढें और अपने मन चाहे अमाउंट पर काम करें। अगर आपको जिंदगी में सच में कामयाब होना है, खूब सारा पैसा कमाना है, अपने माँ बाप को खुश करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने शौक पूरे करने हैं, तो आपको अपना रास्ता अपने आप बनाना होगा। आपको खुद ढूंढना होगा कि आपको क्या करना है। आपका इंटरेस्ट जिस चीज के अंदर है, आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना, उस चीज के बारे में जानना है ताकि आप उस चीज में और बेटर हो सके। आपको अपनी स्किल्स को और पॉलिश करना होगा, जिसके कारण आप इतना पैसा कमा लेंगे कि आपको नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे की मार्कशीट के जो नंबर है उनके ऊपर इतना ध्यान मत दें। अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं तो आप ये देखोगे उसका इंटरेस्ट किस चीज में, आप उसकी स्किल्स को और पॉलिश करें ताकि जब वो बड़ा होकर घर से बाहर निकले तो अपनी स्किल्स के दम पर वो इतना पैसा कमा सके कि उसको किसी नौकरी की जरूरत ही ना पड़े। और अगर उसको किसी नौकरी की जरूरत ही नहीं है तो उसको किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डिग्रियों में जो नंबर है उसको बस फालतू के ही लगेंगे। और ये सच्चाई भी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्कूल जाना छोड़ दो, कॉलेजों में जाना छोड़ दो, नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है उन चीजों में तो जाइए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको फालतू कोर्स के लिए जा रहे हो तो आप वो घर बैठे भी ले सकते हो ऑनलाइन, और वो बहुत ही सस्ते में। तो अब आपको क्या करना हो, अब आपके हाथ में है कि आपको बस एक एवरेज लाइफ जीनी है ताकि आपको एक महीने में ठीक ठाक तनख्वाह मिल सके, या फिर आपको जिंदगी में रिस्क लेना है और आगे बढ़ना है, कामयाब होना, खूब सारा पैसा कमाना है। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप थैंक यू, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी और आपको इसमें से जो कुछ भी सीखने को मिला है वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और मेरा नया चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें ताकि चैनल ग्रो हो जाए और मैं भी कुछ पैसे कमा सकूं इससे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो दूसरे लोगों के साथ ताकि उन्हें भी इस एजुकेशन ट्रैप के बारे में कुछ पता चल सके। और थैंक यू, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा भी तो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो।
प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा, बस एक बटन ही दबाना है, कर दो सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना हो सके तो। थैंक यू और वेट करना, जल्दी से जल्दी नई वीडियो लेने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है।